तो मुझे आपका हमारे चैनल में स्वागत है। तो मैं आपसे पहला प्रश्न करना चाहता हूँ कि ये सबका विकास पार्टी मतलब क्यों बना है? सबसे पहले आपके चैनल को सुनने वाले सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार है और आपके इस चैनल को भी नमस्कार करता हूं। और जैसा आपने कहा कि सबका विकास पार्टी क्यों बनाए, तो हमने देखा कि तमाम पार्टियां बनी हुई हैं जिस पर किसी न किसी समाज की, किसी न किसी धर्म की छाप लग चुकी है। तो ये सब देखते हुए हमने ऐसा एक विचार बनाया कि ऐसी एक पार्टी क्यों न बनाई जाए जिसमें न किसी समाज की बात हो, न किसी जात धर्म की बात हो, वह सिर्फ जहाँ मानवता हो, जहाँ मनुष्य के विकास की बात हो, जहाँ समाज का विकास हो, जहाँ इस देश का विकास की बात हो, ऐसी एक पार्टी हो। ये सब सोचते हुए हमने एक नाम सोच के रखा जिसका नाम है सबका विकास पार्टी, जो सारे लोगों के विकास की कामना करती है, सारे लोगों के विकास की बात करती है। जोरदार ताली। बीच बीच में अपना भाई तो आपने भाषण करते हुए कहा कि मतलब मतदाता पेंशन मिलना चाहिए, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए क्या है, मतदाता पेंशन इसलिए मिलना चाहिए कि हमारे मत से सरकार बनती है और हमारे मत से जो सांसद विधायक चुन के जाते हैं वो जा कर के लाखों करोड़ों में कमाते हैं और हम वोट दे करके वही अपने घर पे ही रह जाते हैं। फिर 5 साल के बाद आते हैं, फिर तमाम वादा करते हैं, तमाम बातें करते हैं, फ़ायदे की बात करते हैं, फिर गरीब समाज का और इस देश के सभी मतदाताओं का वोट लेके जाते हैं और जिस तरह से विकास होना चाहिए उस तरह से विकास करते नहीं हैं। इसीलिए हमने ये चीज़ बताई कि कम से कम जब सब लोग हमारे मत से इतना कमा सकते हैं, इतना आगे जा सकते हैं, तो जो हमारे छोटी छोटी सुविधाएं हमें मिलती हैं, विधवा पेंशन, वृद्धा पेंशन, विकलांग पेंशन, किसान पेंशन और राशन अनाज कोटे पर, ये सब बंद करके टोटल सबको एक तरह एक समान मतदाता पेंशन चालू किया जाए। सारे लोगों को, ज़्यादा नहीं तो कम से कम 5,000 मतदाता पेंशन अगर चालू हो जाएगी तो साइड की सारी योजनाओं को बंद करके सबके खाते में 5,000 रुपया हर महीने का मतदाता पेंशन के रूप में आएगा। तो हमारा कार्यकर्ता, हमारे देश का नौजवान, हमारे देश के वोटर और हमारी माताएं बहनें अगर 5,000 रुपया हर महीने के पाएंगी तो जा कर के मार्केट से अच्छा गेहूँ चावल खरीद करके अच्छा साग सब्जी खाएंगी। मान लीजिए एक घर में 5 ओट है या 4 ओट है तो 20,000 रुपया अगर एक घर में आएगा तो उसका चूल्हा अच्छे से जलेगा, गरीब समाज का उत्थान होगा। जब गरीब आगे आएगा तब देश आगे बढ़ेगा, देश का विकास होगा। जब देश का विकास होगा तब देश का सम्मान बढ़ेगा और इस तरह से सबके दिल में एक सम्मान बढ़ेगा कि हम इस देश के मतदाता हैं, हम इस देश का निर्माण करते हैं, तो हमें सरकार की तरफ से कुछ आ रहा है। तो जो छोटी मोटी योजनाएं हैं जिसमें धांधली हो रही है उसको बंद करके पारदर्शिता लाते हुए डायरेक्ट सबके खाते में 5,000 मतदाता पेंशन अगर सरकार देती है तो दूसरी सुविधा नहीं भी देगी तो आदमी का काम चल जाएगा। और दूसरी सुविधा अगर दे रही है तो शिक्षा पर, स्वास्थ्य पर और समता स्वतंत्रता बंधुत्व पर दे और रोगियों को जो है अस्पताल में रोगियों के इलाज के लिए पैसा गवर्नमेंट पे करे, एक समान शिक्षा हो और शिक्षा फ्री हो। इस तरह की मांग सबका विकास पार्टी लेके चल रही है और इसीलिए इसका नाम सबके विकास की बात करने के नाते सबका विकास पार्टी पड़ा और एक अलग पार्टी नजर आती है। सबका विकास पार्टी जिंदाबाद, 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 जिंदाबाद। और चुनाव में पारदर्शिता कैसे हो? देखिए चुनाव में तो सरकार और शासन सत्ता में बैठे हुए लोग बैठ करके बहुत सारी योजनाएं बनाते हैं कि कैसे चुनाव हो, कैसे पारदर्शिता लाई जाए। लेकिन जहाँ तक मैं देख रहा हूँ कि चुनाव होने के बाद कहीं ना कहीं कुछ ऐसी आशंका बताई जाती है, कहीं वोटों की एक पेटीएम की अदला बदली, तो कहीं लोग बोलते हैं कि गलत तरह से इनको जिताया गया। तो तमाम चीज़ों को दरकिनार करते हुए जब हम पारदर्शिता लाना चाहते हैं तो एक उपाय और भी है कि जब हर गांव में वोट पड़ता है, मान लीजिए हमारे गांव में 5,000 वोट पड़ा तो वहाँ का बूथ अधिकारी जो है लिख करके हमारे जो 5-7 पार्टियों के जो हैं एजेंट रहते हैं उनको यह बताता है कि इस गांव से 5,000 वोट पड़ा है और सर्टिफिकेट देके जाता है कि इस बूथ में 5,000 वोट पड़ा हुआ है। तो हमारे सबके विकास पार्टी की जो सबका विकास पार्टी ऐसा एक सोच रखती है कि अगर जैसे बता दिया कि 5,000 वोट यहाँ पड़ा है तो ईवीएम की मशीन है, उसका तो बटन दबाने के बाद तुरंत किसको कितना वोट पड़ा है ये भी बता सकता है। तो क्यों ना वहीं पर सारे लोगों को बता दिया जाए कि किस पार्टी को कितना वोट पड़ा है और लिख करके जो है
पीठासीन अधिकारी उसको जो है प्रमाण के साथ दे देगा, तो वहाँ सारे पार्टियों के एजेंट बैठे हुए हैं, कोई बेईमानी भी नहीं होगी, कोई भ्रष्टाचार का आरोप भी नहीं लगेगा और सारे लोगों को यह पता चल जाएगा कि हाँ इस बूथ में इस पार्टी का इतना वोट है। तो धीरे धीरे अगर बाद में भी गिनना चाहेगी सरकार तो हर बूथ का वोट मिला सकती है और हर बूथ पर दिए हुए जो प्रमाण पत्र देता है पीठासीन अधिकारी उससे मिलान भी किया जा सकता है और किसी को शक और शुबहा करने की कोई जरूरत नहीं रह जाएगी और इस तरह से एक पारदर्शी चुनाव होगा, क्योंकि लोकतंत्र एक ऐसा चीज़ है जो जिसपे हम सबका भविष्य टिका होता है, इस मानव समाज का भविष्य टिका हुआ है संविधान के आधार पर। तो मानव समाज का जो हक है उसको मिलना चाहिए और न्यायपूर्ण जो है व्यवस्था हो और पारदर्शिता हो और राज कोई भी करे मानव के हित में करे, सबके अधिकार के लिए करे, पूरे समाज के लिए करे, इस देश के लिए करे और हमारे सबका विकास पार्टी की यही मांग है और इसी पर सबका विकास पार्टी काम कर रही है। शिक्षा और स्वास्थ्य के बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, शिक्षा जब हमारे देश में एक राष्ट्रपति, एक प्रधानमंत्री, एक देश, एक व्यवस्था, तो क्यों न एक शिक्षा लागू किया जाए। प्राइवेट में कैसे कंप्यूटर पढ़ाया जा रहा है और सरकारी स्कूल में कैसे कौवा पढ़ाया जाता है। तो प्राइवेट स्कूलों में पढ़ाई इतनी महंगी हो गई है कि हर गरीब उसमें नहीं पढ़ा पाता है। खुद जो मास्टर हमारे बच्चों को प्राइमरी स्कूल पर या सरकारी स्कूल पर पढ़ाने आता है उसके बच्चे खुद कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ने जाते हैं और वो हमारे बच्चों को सरकारी स्कूल में पढ़ाने आता है। वहाँ पर खाने पीने की जो थोड़ा बहुत व्यवस्था रखी गई है उसी में उलझ करके मिड डे खाने के चक्कर में और बैठ करके समय पास होता है और कुछ बच्चों की पढ़ाई नहीं हो पाती है, जबकि सरकारी स्कूलों में आने वाला शिक्षक लाखों रुपया पगार ले रहा है, वो सब बेकार का जा रहा है, लाखों रुपया स्कूल के मरम्मत में जा रहा है, सारा सिस्टम लगा हुआ है, तो वो सब नुकसान जा रहा है। तो क्यों ना पढ़ाई एक हो जाए, अनिवार्य शिक्षा और सरकारी स्कूलों में सबकी शिक्षा। जैसे सरकारी विभाग में जितने लोग रहते हैं, सरकार एक नियम बनाए कि जितने सरकारी लोग हैं उन सरकारी लोगों के बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ेंगे, तब मजबूर होकर के सरकार सरकारी स्कूलों में अच्छी शिक्षा लागू करेगी और अच्छी शिक्षा लागू होगी तो हर लोग की पढ़ाई अच्छी होगी। अभी आपसे एक लास्ट प्रश्न है कि आने वाली विधानसभा में आपके पक्ष की जो सबका विकास पार्टी उसकी क्या भूमिका रहने वाली है? देखिए, आने वाले समय में अभी हम जो है अपने पार्टी का विस्तार करने में लगे हुए हैं। तमाम नेताओं को कोचिंग दी जा रही है। सबका विकास पार्टी की सोच है कि घर घर में एक नेता पैदा कर दिया जाए। नेता का मतलब जागरूक व्यक्ति। हर घर में अगर एक जागरूक व्यक्ति रहेगा तो हर घर का कल्याण होगा और वो अपना हक अधिकार समझ सकता है और अपनी बातों को लेकर शासन प्रशासन के पास जा सकता है। तो पहला तो सबका विकास पार्टी का जो विचारधारा है कि सबको नेता बना दो, वह नेता निकल के इस देश के कोने कोने में लोगों को जागरूक बनाएंगे, समाज के प्रति, इस संविधान के प्रति, इस देश के प्रति सबको जागरूक बना करके और सबको जो है एक अच्छा नागरिक बनाने का काम करेंगे। समता, स्वतंत्रता और बंधुत्व की जहाँ बात होगी, सबको जो है भाईचारा का संदेश देंगे। इस देश में भाईचारा बढ़ेगा, देश जो है मेल मिलाप से हर धर्म को लेकर, हर जात को लेकर चलेगा तो देश आगे बढ़ेगा। इस तरह से हम शिक्षा अनिवार्य करना चाहते हैं, सबको अनिवार्य शिक्षा। जितना गरीब के लोग बच्चे पढ़ नहीं पा रहे हैं, जो ईंटा गारा मट्टी का काम आज भी कर रहे हैं, ऐसे सारे लोगों को सरकार जो है चिन्हित करके सबको लाकर पढ़ाए और एक शिक्षा कायम करे और निःशुल्क शिक्षा। पढ़ाई की कोई शिक्षा नहीं होने, कोई भी फीस नहीं होनी चाहिए, चाहे वो किसी का भी बेटा हो, उसमें कोई भी पैसे वाला या गरीब ऐसी कोई व्यवस्था ना हो, सारे लोग शिक्षित हो। तो सारे लोगों को एक शिक्षा, सरकारी स्कूल में एक व्यवस्था और निःशुल्क शिक्षा दी जाए, ऐसा सबका विकास पार्टी की सोच है। और जहाँ तक दवा की बात आई तो दवाई और पढ़ाई दोनों हमारे देश में फ्री होना चाहिए, क्योंकि दवाई में हमारे देश के तमाम लोग बर्बाद होते जा रहे हैं। तमाम प्राइवेट दवाखाने खुले हुए हैं जिसमें छोटी छोटी बातों को लेकर के बड़े बड़े जांच कराए जाते हैं। छोटा सा कोई मर्द रहता है लेकिन उनको बहुत बड़ा कुछ मर्द बता करके उनसे पैसा खींचने का काम कर रहे हैं, ऐंठने का काम कर रहे हैं प्राइवेट हॉस्पिटल के लोगों। तो हमारी एक मांग है कि जितने भी लोग ऑपरेशन के लिए जाते हैं या किसी भी बीमारी के लिए जाते हैं, चाहे प्राइवेट दवाखाना हो चाहे सरकारी दवाखाना हो, वहाँ उनका मुफ्त इलाज हो। उसका जो भी पे बनता है, उसका जो भी खर्च बनता है, गवर्नमेंट चाहे सरकारी दवाखाना हो चाहे प्राइवेट दवाखाना हो, वह पैसा वह सरकारी या प्राइवेट दवाखानों में पे करे, ऐसा सबका विकास पार्टी की मांग है। इसलिए दवाई और पढ़ाई दोनों इस देश में फ्री होगी तो
तो बहुत गरीबों को राहत मिलेगी और बहुत सारी व्यवस्थाएं हैं जो गरीबों को मिलनी चाहिए, उस पर सबका विकास पार्टी काम कर रही है और उस पर आंदोलन कर रही है और सबको सारे लोगों से ये अभिवादन करती है, सारे लोगों से मांग रखती है, सारे लोगों से आग्रह करती है कि आप सब लोग भी सबका विकास पार्टी के साथ जुड़ करके इस आंदोलन को सफल बनाएं और आने वाले चुनाव के समय आप लोग चुनाव में हिस्सेदारी लेकर के अपना सांसद विधायक, अपना एमएलसी, अपना जो है जिला पंचायत, अपना बीडीसी, अपना सरपंच प्रधान चुनने का काम करें, जिससे इस समाज का विकास हो, जिससे इस देश का विकास हो और हर समाज का विकास हो, जिससे सबका विकास पार्टी आगे बढ़े और उसका नाम स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाए। ऐसे सबका विकास पार्टी की मांग है। सबका विकास पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद।